गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें हम लोग बोडमास का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका भी हल सीखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, समय को विलंब न करेंगे। सबसे पहले बोडमास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला अक्षर इसमें बी है, तो बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों कोष्ठ। ठीक है ना? कोष्ठ देखिए मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला देखिए लाइनर कोष्ठ होता है, दूसरा होता है छोटा कोष्ठ, उसके बाद मंझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ। कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। पहला लाइनर कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। उसके बाद देखिए सेकेंड में ओ आता है, और ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हम लोग हिंदी में का बोलते हैं, इसका मतलब गुना होता है। ठीक है ना? और गुना को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डी है। डी जो है डिवीजन को डिनोट करता है। डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है भाई? भाग। ठीक है, और भाग को हम लोग देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? अगला है देखिए एम। एम से मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी होता है गुना। ठीक है, और गुना को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ए से देखिए एडिशन। एडिशन, एडिशन को हम लोग जोड़ बोलते हैं, यानी सम। और इसको देखिए इस तरह से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद देखिए एस। एस सब्ट्रैक्शन। एस किसको डिनोट करेगा? सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी देखिए घटाव होता है, और इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग जो बोडमास दिया हुआ है उसका बारी बारी से हम लोग मीनिंग देख रहे हैं। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ हुआ, और कोष्ठ मेनली 4 प्रकार के होते हैं। लाइनर कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, महिला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। उसके बाद देखिए सेकेंड ओ है। ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का, और का गुना को इंडिकेट करता है। गुना यहाँ पर देखिए हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए डी डिवीजन को डिनोट करता है। डिवीजन का मतलब भाग होता है, और भाग का इंडिकेटर देखिए हम लोग यहाँ पर साइन दे दिए हैं। उसके बाद एम है। एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना होता है। यहाँ पर देखिए गुना हम लोग लिख दिए, उसका साइन भी। एडिशन, ए से एडिशन हुआ, और एडिशन का मतलब जोड़ होता है। जोड़ का यहाँ सिंबल है। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब देखिए घटाव, घटाव का सिंबल यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना? जितना भी यहाँ पर लिखे हैं देखिए गुना का सिंबल यहाँ पर है, भाग का सिंबल है, यहाँ पे गुना का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है, माइनस यानी घटाव का सिंबल है। यहाँ पर देखिए कोष्ठक है 4 प्रकार के, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह से बोडमास है, इससे संबंधित जो भी लेटर्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी नॉलेज गेन किए। अब इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक है ना? तो आइए पहला क्वेश्चन से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है। ठीक है ना? साधारण क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, और इसमें माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है ना। किसका प्रोसेस पहले करेंगे, किसकी क्रिया पहले की जाएगी, तो देखिए इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले देखिए इसमें बी है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट इसमें है, कहीं दिया हुआ है? अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट के बारे में नहीं सोचेंगे, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ कहीं लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है? यहाँ पर देखेंगे ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब का। ठीक है, का या ऑफ दोनों में से कोई यहाँ पर है तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ भी नहीं है ना का है, तो इसे भी छोड़ देंगे। ठीक है ना? आगे चलेंगे डी से डिवीजन यानी भाग। अब देखिए तो इसमें भाग है कहीं,
तो जी भाग दिखाई दे रहा है, भाग का सिंबल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखिए है। तो भाग की क्रिया पहले करेंगे, ठीक है। तो माइनस लिख देंगे, 4 से 16 में भाग देंगे तो कितना है जाएगा 4 चौके 16। अभी हम लोग यहाँ पर भाग की क्रिया कर लिए। अब इसके बाद जितना भी डिजिट है उसको ज्यों करते हैं लिख लेंगे, देखिए इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। और भाग की क्रिया कर लिए। इसके बाद देखिए एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। अब देखिए तो गुना कहीं पर है, जी गुना दिखाई दे रहा है, तो गुना की क्रिया करेंगे। 4 तिहाई 12 और 6 को भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एडिशन का क्रिया। एडिशन मतलब कि जोड़, जोड़ का सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, प्लस देख रहे हैं, और यहाँ भी देखिए प्लस है, ठीक है। ये जो प्लस है ये भी प्लस है, इस दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। और -12 यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऐसे। अब एट लास्ट क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाव की क्रिया करनी है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है तो घटेगा, 12 में से 11 गया, 1 बचेगा और 1 में माइनस हम लोग साइन दे देंगे क्योंकि 12 में से 11 को घटाया गया है। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल देखें साइन रूल, उसमें बताया गया था कि प्लस माइनस जब रहेगा तो घटाया जाएगा और प्राप्त परिणाम में जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो 12 में से 11 घटाएं, इसलिए 12 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए प्राप्त परिणाम में, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है ना। अब जो हम लोग शुरू में देख रहे थे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया। अब देखेंगे इसमें ब्रैकेट है कि नहीं, तो ब्रैकेट तो देख रहे हैं चारों तरफ ब्रैकेट से छाया हुआ है, लेकिन अगर ब्रैकेट है चारों तरफ तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि लाइनर ब्रैकेट है कि नहीं, लाइनर कोष्ठ है कि नहीं। तो लाइनर कोष्ठ की क्रिया सबसे पहले की जाएगी, ठीक है। उसके बाद छोटा कोष्ठ की क्रिया की जाती है, उसके बाद महिला कोष्ठ किया जाएगा, उसके बाद बड़ा कोष्ठ किया जाता है, ठीक है ना। नियम यही है, पहले लाइनर कोष्ठ की क्रिया की जाती है। तो देखिए अगर लाइनर कोष्ठ है तो इसको हम लोग इधर वाला को अभी ज्यों करते हुए लिखते चलेंगे ऐसे, और यहाँ पर देखिए 4 + 3, यहाँ पर देखिए लाइनर कोष्ठ है। अब इससे दोनों में गुना कर दिया जाएगा, तो जब गुना करेंगे माइनस से तो दोनों माइनस हो जाता है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी -25 हो गया। अभी देखिए ये वाला कोष्ठ हट गया और यहाँ पर क्या करेंगे अब छोटा कोष्ठ, महिला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ ऐसे दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए जो लाइनर कोष्ठ है इसकी क्रिया हम लोग कर लिए। इसके पहले देखिए माइनस है, माइनस से दोनों में गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद दोनों माइनस हो जाता है, इसलिए दोनों जुट जाएगा, यानी -25 हो गया। अब इसके बाद देखिए छोटा कोष्ठ भी है, अब छोटा कोष्ठ की क्रिया कीजिए। अब देखिए 25 ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो 4 3 7, 25 में से 7 घटा दीजिए, तो 25 में से 7 गया कितना होगा 18, -18, और -18 जो है -18 से माइनस में गुना करेंगे तो +18 हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया गया देखिए,
यहाँ माइनस है, माइनस अगर गुना कर देते हैं, चाहे पहले इसको अंदर की क्रिया करके माइनस से गुना कर लेना है, तो ये 3 और 4 7 हुआ, -25 है, -25 में 7 घटेगा तो 18 हो गया, यानी -18 होगा, और -18 में माइनस से गुना करेंगे तो +18 हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से छोटा कोष्ठ की क्रिया भी हम लोग कर लिए। अब आएंगे महिला कोष्ठ में। यहाँ देखिए ये सब प्लस में है, तीनों जो संख्या है वो क्या में है, प्लस में। 18 3 6 ये सब प्लस में है, तो जोड़ देंगे, 6 3 9 27 हो जाएगा, तो +27 और माइनस से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए महिला कोष्ठ भी हट जाता है। अब ये +10 और -27 है तो घटा देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 17। इस तरह से आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो ब्रैकेट वाला भी जो क्वेश्चन रहेगा उसका हल बहुत हम लोग आसानी से कर लेंगे, बशर्ते कि बोडमास का मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइनर कोष्ठ की क्रिया की जाएगी, उसके बाद छोटा कोष्ठ की क्रिया किया जाएगा, उसके बाद महिला कोष्ठ की क्रिया किया जाएगा, उसके बाद बड़ा कोष्ठ की क्रिया की जाती है। ठीक है ना। इस तरह से जैसे हम लोग ये क्वेश्चन में देख भी रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे 4/6 माइनस 2/4 डिवाइड 4 या 2/4 प्लस 3/4 ऐसा भी हो सकता है। एक और लिख देंगे गुना 8/3। ठीक है ना। अब इसमें देखिए ध्यान क्या देना है, सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद ऑफ देखेंगे, ऑफ है यहाँ पर, ऑफ भी नहीं है तो ऑफ को छोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, डिवीजन, तो डिवीजन तो है भाई, यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए 4/6 माइनस देंगे। अब इसको डिवीजन है तो इसको कर लीजिए क्रिया, यानी 2/4 है, इसको पलट देंगे 4/2 हो जाएगा। नहीं, इसको राइट साइड वाला को हम लोग चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, और ये गुना में हो जाता है। अब देखिए 2 से ये कट गया, तो यहाँ पर ये जो हल की है डिवीजन को, क्या आया, 1 आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3/4 और गुना 8/3। ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना क्या है कि डिवीजन की क्रिया कर लिए, अब m से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, तो गुना तो देख रहे हैं कि है यहाँ पर, तो गुना को भी करेंगे हम लोग। तो गुना को अगर किया जाता है, देखिए 3/4 है और गुना 8/3 है, 4 गुना 8 और 3 से 3 खत्म, यानी 2 गुने करेंगे तो 2 आया, यानी 4/6 माइनस 1 प्लस, अब इसको काटने के बाद कितना आया भाई, तो 2 आ गया। जैसा हल आप लोग देख रहे हैं, अब 2 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जोड़ वाली क्रिया करना है। तो देखिए इसको 4/6 माइनस 1 प्लस 2 है। ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं, ये और ये दोनों प्लस में है। ठीक है, तो इसको कर दिया जाए, प्लस की क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 4/6 और प्लस 2, देखिए ऐसे 6 हुआ इसका एलसीएम, 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाता है, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 1 से 6 में 2 बार जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। ठीक है ना, 1 से 6 में अगर देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 गुना 12, 12 और 4 16। ठीक है ना, यानी 16 बटा कितना आ गया, 6 और -1। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम लिए, 6 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुने 16 करेंगे तो 16, माइनस 1 से 6 में 6 बार, 6 गुने करेंगे 6, घटा देंगे तो कितना होगा, 16 में से 6 गया 10/6, 2 5 10, 2 3 6, यानी 5/3 आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो अगर फ्रैक्शन में रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका भी हल का नियम तो एक ही है, बस फ्रैक्शन में है, और इस तरह से कर लेते हैं इसका भी हल। ठीक है ना।
मिटाते हैं इसको भी। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे हम लोग, और ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट 4/6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए तो गुना है, कट जाएगा तो एक आएगा, माइला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ हट गया, ठीक है ना। 4 से 4 काट दिए एक बार, इसे काट दिए एक बार, एक गुने किए तो एक आ गया। और इसके बाद माइला कोष्ठ वाला क्रिया करेंगे हम लोग। तो इन दोनों को 1 लिखते हुए क्या करेंगे, 6 का एलसीएम 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार, 1 गुने 4 करेंगे तो 4, प्लस 1 से 6 में 6 बार, 6 गुने करेंगे तो 6। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, अभी तो ऐसे ही लिखाएगा, ऐसे। अब क्या होगा, बड़ा कोष्ठ देते हुए 1/2 माइनस 6 4 10/6, और माइला कोष्ठ भी हट जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए। तो 2 6 का एलसीएम 6, ऐसे 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, 3 गुने करेंगे तो 3, माइनस 6 से 6 में एक बार, 1 गुने 10 करेंगे तो 10 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देंगे, 10 में से 3 गया माइनस 7/6, यानी -7/6 आंसर हो जाता है। तो अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो ब्रैकेट से संबंधित भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो हम लोग इसका हल इस तरह से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस सेशन को आज यहीं तक एंड की जा रही है, और शेयर और सब्सक्राइब के लिए निवेदन। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।